दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देखेंगे क्लास 6 की ये बुक्स है, ठीक है। क्लास 6 की ये बुक्स है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आज हम इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर का यानी कि चैप्टर 1 का, ठीक है, चैप्टर 1 का पूरा एक समरी टाइप में याद करेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमको चीजें याद भी हो जाए। जो चीजें हमने अभी उन पिछली 2 वीडियो में लाइन बाय लाइन समझी हैं, अब हम उसको एक समरी के तौर पे समझेंगे और जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाएगा और हमें अच्छे से याद हो जाएगा और आगे के लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए पिछली वीडियो में भी हमने देखा था पहले कि हमारी जो 2 वीडियो है उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिए हैं और वो लिंक से भी जाकर के आप जो है वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक समरी टाइप में पूरे चैप्टर नंबर 1 जो 6 क्लास की एनसीईआरटी का है, हिस्ट्री का, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये लिखा है कि फर्स्ट टाइम 8000 साल पहले, ठीक है, औरतों ने और आदमियों ने शुरू किया था क्या, ग्रो करना। किसको? फसलों को। किस तरह की? व्हीट एंड बैर्ली, यानी कि सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो किसकी उगाई गई थी? गेहूं की और जौ की। जौ, ठीक है, हिंदी में कहते हैं जौ, ठीक है। तो जौ की फसल इसमें उगाई गई थी। एंड ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल, यानी कि उनको पालन पोषण भी शुरू किया गया था। किसका? शीप का, भेड़ों का, बकरियों का और मवेशियों का, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये वाली बात जो है पिछली वीडियो में भी आई थी, लेकिन यहाँ पर एक समरी टाइप में मैं आपको बता रहा हूँ। एरिया वाज लोकेटेड गारो हिल्स, गारो हिल्स के बारे में मैंने मैप में बताया था, और विद्यांश, ठीक है, इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। जो गारो हिल्स और विद्यांश कहाँ पर है? वो सेंट्रल एशिया में है। फर्स्ट टाइम राइस वाज ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विद्यांश, यानी कि विद्यांश जो है वो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में है। तो सबसे पहले वहां पर क्या उगाया गया था? चावल। ये बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन जो है ट्रिकी भी कर देती है पीसीएस या किसी भी एग्जाम की जो एजेंसियां हैं, वो क्या करती हैं कि वो पूछ लेती हैं गेहूं और जौ के बारे में। बहुत से बच्चे लिखाते हैं राइस के बारे में। तो राइस कहाँ पे? विद्यांश में हुआ था। और व्हीट एंड बार्ली वो कहाँ हुआ था? वो 8000 साल पहले हुआ था। वो किधर हुआ था? वो हमारा नॉर्थ वेस्ट की साइड में, ठीक है। फिर आती है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज आर इंडस ट्रिब्यूटरी रिवर्स। तो ये 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये किसकी? इंडस नदी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज नदी कौन सी होती हैं? वो छोटी होती है जिनका बहाव किसकी तरफ होता है? एक बड़ी की तरफ होता है। सपोज करो जैसे कि एक ये नदी है, बड़ी नदी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर जैसे एक नदी आ गई, 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 एक नदी आ गई। तो ये क्या है? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि इसकी सहायक नदियां हैं। और फिर बाद में ये बड़ी नदी ये पूरी चल रही है, ठीक है। ऐसे ही सोन नदी, यमुना नदी और चंबल नदी वो किसकी है? वो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, ठीक है। यानी कि गंगा की जो जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी हैं? वो चंबल, यमुना और सोन। साउथ पार्ट ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, यानी कि जो गंगा नदी है, सपोज करो ये गंगा नदी है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट साइड में होता है, और साउथ नीचे होता है, और वेस्ट इधर होता है। तो गंगा नदी के जो नीचे वाला हिस्सा है, साउथ वाला, वो कौन क्या कहलाता था? मगध कहलाता था। मगध को आज के तौर पे किस चीज में जाना जाता है? बिहार के तौर पे जाना जाता है। यानी कि आज का जो स्टेट ऑफ बिहार है उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मगध, ठीक है। अब यहां पर आता है कि सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं पास्ट जानने के, जिसमें से पहला तरीका कौन सा है? 100,000 years ago which books were written, यानी कि जो किताबें लिखी गई थी। आपने देखा होगा वीडियो, आप अगर देखोगे तो वीडियो के जो पार्ट 2 है उसमें ये चीजें मैंने डिस्क्राइब करी हैं पूरी तरीके से। तो जो किताबें लिखी गई थी कई सौ हजारों साल पहले, वो क्या कहलाती हैं? मनुस्क्रिप्ट कहलाती है। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? जो चीजें हाथ से लिखी गई हो, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है इतिहास जानने का?
जो किताबें लिखी गई हैं पुरानी उनके द्वारा। ठीक है, फिर यहां पर आगे लिखा है कि ओल्ड बुक्स वर रिटन इन पाल्म लीफ, यानी कि जो पुरानी किताबें वो किस पे लिखी गई थी, पाल्म लीफ पे, पाल्म की पत्तियों पर। ठीक है, स्पेशली प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, यानी कि बार्क ऑफ ट्री यानी कि छाल से, पेड़ की जो छाल है उससे जो है ये तैयार की जाती थी। एज द बिर्च विच ग्रोन इन द हिमालय, जो हिमालय में है वो एक जो पेड़ होता है बिर्च का, ठीक है, यानी कि भोजपत्र जिसको कहते हैं, भोज वृक्ष भी कहते हैं उसको, तो उसके जो अक्सर जो है हिमालय में पाया जाता है। मैनी बुक्स रिटन इन संस्कृत, यानी कि बहुत सारी किताबें किस चीज में लिखी गई हैं, संस्कृत में भी लिखी गई हैं, प्राकृत भाषा में लिखी गई है और तमिल, ये 3 भाषाएं हैं जिसमें ये किताबें लिखी गई हैं। कौन सी, जो प्राचीन काल में मनुस्क्रिप्ट जो होती है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इतिहास जानने का, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख। ठीक है, शिलालेख, ये शिलालेख क्या होते हैं, जो पत्थर होता है, पत्थर पे कोई चीज लिखी हुई होती है। ठीक है, आप मैंने जो है जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं या आप वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो आपके घर के नाम की जो प्लेट होती है पत्थर की, उस पर कुछ लिखवा देते हैं तो वो एक शिलालेख बन जाता है। ठीक है, आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल। कई बार आपने देखा होगा कि मेटल की जो नाम प्लेट है वो भी आपने अपने घरों के बाहर देखी होंगी, तो वो एक हिसाब से वो प्राचीन काल से ही लिया गया है। ठीक है, ऑन द inscription written that man and woman or king and queen that what they did, यानी कि इंस्क्रिप्शन जो होता था, जो शिलालेख होता था, उस पर लिखा हुआ होता था किसके बारे में, और आदमी औरत के बारे में, राजा रानियों के बारे में, कि उन्होंने आखिरकार क्या किया है, यानी कि जो उनके काम होते थे उस वक्त के, किसके, जो आदमी औरत होते थे, जो लोग होते थे, जो राजा रानी होते थे, उनके जो काम होते थे वो उन जो शिलालेख है उस पर लिखे जाते थे। तीसरा तरीका क्या है जानने का इतिहास, 2 तरीके तो हमने देख लिए, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड और ये है अब थर्ड। तो तीसरा तरीका क्या है, एक्सकावेट, यानी कि खुदाई करके, जमीन के अंदर खूब गहरा गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि कुछ टूल्स भी मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पोट्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा या डिस्कवरी चैनल पर भी देखा होगा कि लोग खुदाई करते हैं, खुदाई में वो नई नई चीजें मिलती हैं, पुराने जमाने की चीजें मिलती हैं, कभी सोने चांदी मिलते हैं, कहीं पोट्स मिलते हैं, घड़े मिलते हैं, मटके मिलते हैं, प्याले मिलते हैं, तो ये, या कई बार जो हड्डी से बने हुए हथियार मिलते हैं या आभूषण मिलते हैं। तो वो तीसरा तरीका क्या है, खुदाई, यानी कि खुदाई करके भी हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। तो 3 तरीके आपके सामने आए, पहला आया किताबों को, जो पुराने ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके, दूसरा आया जो शिलालेख हैं जिन पर लिखी गई हैं जो बातें, खोद करके उनसे, और तीसरा आपका खुदाई करके। आगे इस किताब में लिखा था, जो किताब के फर्स्ट चैप्टर में लिखा था कि बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, आपको सिर्फ एक याद करना है। ठीक है, और ये क्योंकि कई बार इतिहास की किताबों में ये लिखा गया है तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बीसी का मतलब क्या होता है, ईडी का मतलब क्या होता है, सीई का मतलब क्या होता है, बीसीई का मतलब क्या होता है और बीपी का मतलब क्या होता है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। ठीक है, फिर एडी होता है एनो डोमिनी। ठीक है, सीई होता है, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा। बीसीई का मतलब क्या होता है, मीन्स बिफोर कॉमन एरा, यानी कि कॉमन एरा। अब कई बार ये ध्यान रखना आप कि यहां पर बीसी की जगह सीई का भी यूज हो जाता है और एडी की जगह बीसीई का भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बीपी भी कई बार लिखा हुआ दिखाई देता है, उसका मतलब क्या होता है, मीन्स बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, मैनी इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस, यानी कि बहुत से शिलालेख जो है वो हार्ड सरफेस पर लिखे गए हैं। इट कैन ओनली वी अंडरस्टैंड थ्रू द डिसाइफरमेंट प्रोसेस, यानी कि एक डिसाइफरमेंट प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही हम इन चीजों को पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसाइफरमेंट
कम्स फ्रॉम इजिप्ट। कई बार आपने देखा होगा कि आप अक्सर कुछ चित्र होते हैं, सपोज करो ये चित्र है, ये किसी चिड़िया का चित्र है, ठीक है, उस चिड़िया के चित्र को किसी पत्थर पर खोद के दिया गया है। तो इस तरह की जो कला है, या फिर कोई कील होती है, कील का क्या मतलब होता है, पत्थर पे जो चित्रकारी होती है, जो पेंटिंग होती है, जो डिजाइन बने हुए होते हैं, जो जैसे पक्षियों के या किसी और चीजों के जो होते हैं, तो वो ये जो लिखावट है, ये जो चीज पाई गई है, ये इजिप्ट में यानी कि मिस्र में सबसे पहले पाई गई थी, ठीक है। और इसके जो पढ़ने की कला है उसको क्या कहते हैं, डिसाइफरमेंट प्रोसेस, ठीक है। रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। एक रोसेटा नाम का एक शहर है, कहां पर, नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के नॉर्थ में, इजिप्ट यानी कि मिस्र में, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि मिस्र कौन सा है, जो पिरामिड है, मिस्र के बहुत बड़े बड़े पिरामिड भी देखे होंगे आपने, अगर कोई नहीं गया तो आपने अक्सर डिस्कवरी या न्यूज में देखे होंगे। एंड हेयर इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कि यहां पर जो है वो 3 भाषाओं में जो खुदा हुआ मिला है, पत्थरों पर जो शिलालेख हैं उन पर 3 भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि ग्रीक्स एंड 2 फ्रॉम इजिप्टियन, एक तो ग्रीक भाषा है और 2 कौन सी है, इजिप्टियन भाषा है। तो इनमें जो है ये लिखा गया है शिलालेखों पर। दोस्तों ये जो है हमारा ये समरी थी पूरी चैप्टर 1 की, क्लास 6 के हिस्ट्री की चैप्टर 1 की पूरी समरी थी। इसमें अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं बेहतर करूंगा। इसमें कुछ और वीडियो अगर आपको चाहिए कुछ और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं अगली वीडियो चैप्टर नंबर 2 की लेके आऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं नई वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उसमें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको पता चल जाएगा वीडियो अपलोड हो गई है, और आप उसको देखिए, वॉच कीजिए पूरा कंप्लीट, और शेयर भी जरूर कीजिए, और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया।